गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है सीवियर। सेवियर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद हमें कष्ट पहुंचाने वाली हो, बेहद गंभीर हो, कठोर हो, उसे बोला जाता है सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severe. Synonyms आप देख सकते हैं harsh, serious, hard और tough. Antonyms है calm, mild, kind और peaceful. Example देख लीजिए, such terrible crimes deserve the severest punishment. तो किस तरह के क्राइम की बात हो रही है कि ये डिजर्व करते हैं, इनसे इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस तरह के जो क्राइम्स है इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम में निरर्थकता होना या व्यर्थता होना, कि व्यर्थ में ही कोई काम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड फ्यूटिलिटी। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये इधर से पुश कर रहा है तो वहां पे बैरियर है, तो आप इमेज से क्लियर हो जाएगा आपको मीनिंग अच्छी तरह से। फ्यूटिलिटी इज अ टोटल लैक ऑफ पर्पस और यूजफुलनेस, दैट इज कॉल्ड फ्यूटिलिटी। सिनोनिम्स देख लीजिए, यूजलेसनेस, पॉइंटलेसनेस, फ्रूटलेसनेस और वैनिटी। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, एक्सपीरियंस, पावर और यूज। एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्राउन्स आर्टिकल टेल्स ऑफ द ट्रेजेडी एंड फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। कि जो ब्राउन का किसी तरह के आर्टिकल की बात कही गई एग्जाम्पल में, कि वो हमें बताता है जो युद्ध की जो निरर्थकता थी और जो उसकी ट्रेजेडी थी। तो युद्ध के बारे में ये हमें ब्राउन का जो आर्टिकल है वो पूरी तरह से हमें युद्ध की जो है निरर्थकता बताता है। अगला हमारा शब्द है रेबल। रेबल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेबल का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ विद्रोह करे, विद्रोही, विद्रोह करने वाले, राजद्रोही, उन्हें बोला जाता है रेबल। रेबल्स आर people who are fighting against their own country's army in order to change the political system there. That is called rebel. Synonyms आप देख सकते हैं, insurgent, revolt, dissident और maverick. Antonyms है obedient, obey, acquiescence और compliant. एग्जाम्पल देख लीजिए, सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री फेल इनटू रेबल हैंड्स। कि जो हमारे देश के कुछ एक भाग हैं वो विद्रोहियों के जो है, राजद्रोही के कब्जे में है, उनके हाथों में है। अगला हमारा शब्द है प्रोस्क्राइब्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल वर्जित हो, निषेध हो, उसे बोला जाता है प्रोस्क्राइब्ड। इफ समथिंग इज प्रोस्क्राइब्ड बाय पीपल इन अथॉरिटी, द एग्जिस्टेंस और द यूज ऑफ दैट थिंग इज फॉरबिडन। सिनोनिम्स देख लीजिए, फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, बैंड और इलीगल। एंटोनिम्स है परमिसिबल, अलाउबल, एक्सेप्टेबल और करेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन सम कल्चर्स सर्जरी इज प्रोस्क्राइब्ड। कि कुछ एक कल्चर्स में सर्जरी को क्या है, सर्जरी बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है, निषेध है कुछ एक रीति रिवाजों में या कुछ एक कल्चर्स में। अगला हमारा शब्द है प्रोटेक्टेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई प्रक्रिया जो तय समय से ज्यादा अवधि तक चले, दीर्घकालीन होना, लंबी अवधि तक चलने वाला होना, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। समथिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लेजेंट, that is protected. Protected last a long time, especially longer than usual or longer than you hoped. That is called protected. Synonyms देख लीजिए, lengthy, prolonged, extended और long. Antonyms है fast, abrupt, short और brief. Example देख लीजिए, the court case was so protracted that one of the judges died of old age. कि कोई किसी कोर्ट के ज्यूरी की बात की गई है, कि किसी केस के बारे में बात की गई है कि इतना लंबा केस चला, वो इतनी लंबी अवधि तक वो केस चला कि जो ज्यूरी थी, जो जजों की ज्यूरी थी, उसमें से एक जज की जो है वो मृत्यु हो गई थी केस के दौरान। मतलब वो केस इतना लंबा चला, लंबी अवधि तक चला कि एक जज की जो है वो ओल्ड एज के कारण मृत्यु तक हो चुकी थी फैसला सुनाने से पहले। अगला हमारा शब्द है इन्फॉर्मिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है किसी तरह की दुर्बलता, कमजोरी या अशक्ति, उसे बोला जाता है इन्फॉर्मिटी, मतलब लैक ऑफ पावर। जैसे बुढ़ापे में हम कैसे हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग वीक और इल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली वन कॉज्ड बाय ओल्ड एज, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फ्रेलिटी, फेबलनेस, इलमेंट और इलनेस। एंटोनिम्स है हेल्थ, पावर, स्ट्रेंथ और एनर्जी। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन्फर्मिटीज ऑफ ओल्ड एज। तो वही बात की गई, एग्जाम्पल भी मैंने उसी का दिया है, बुढ़ापे के कारण जो इन्फर्मिटीज आती हैं, दुर्बलता आती है, कमजोरी आती है। अगला हमारा शब्द है हेफ्टी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हेफ्टी का मतलब होता है किसी की हम मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी भारी है, मजबूत है, कितनी बड़ी है, उसे दिखाने के लिए हम करेंगे इसका यूज हेफ्टी का। बिग एंड स्ट्रॉन्ग और हैवी, दैट इज कॉल्ड हेफ्टी। सिनोनिम्स देख लीजिए, बर्ली, हेविली, स्टर्डी और पावरफुल। एंटोनिम्स है टाइनी, स्मॉल, स्लाइट और लाइट वेट।
एग्जाम्पल देख लीजिए, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्पोज हेफ्टी फाइन्स और नीडलेस हॉन्किंग। हॉन्किंग होता है हॉर्न मारना, जोर जोर से हॉर्न मारना। तो गवर्नमेंट सरकार जो है ये प्लान कर रही है, योजना बना रही है कि जो जोर जोर से हॉर्न मारते हैं उनके ऊपर भारी जो फाइन का है वो प्रावधान किया जाए। अगला हमारा शब्द है बिगेट। बिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिगेट का मतलब होता है ओरिजिनेट होना, किसी चीज का कहीं से पैदा होना, जन्म देना, उत्पन्न होना, उसे बोला जाएगा बिगेट। टू बिगेट समथिंग मीन्स टू कॉज इट टू हैपन और बी क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड बिगेट। सिनोनिम्स देख लीजिए, जनरेट, प्रोड्यूस, क्रिएट और ओरिजिनेट। एंटोनिम्स एबॉलिश, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश और डिलीट। एग्जाम्पल देख लीजिए, पावर्टी बिगेट्स डेट। तो पावर्टी, गरीबी जो है वो किसको बढ़ावा देती है, उधार को, या उधार पनपता है गरीबी से। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसर्जेंट का भी मतलब वही होता है जो रेबल का होता है। यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स में मैंने रेबल भी लिखा है, वही विद्रोही, राजद्रोही या बागी, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंट। Insurgents are people who are fighting against the government or army of their own country. That is called insurgent. Synonyms देख लीजिए, rebel, revolutionary, subversive और agitator. Antonyms है obedient, loyal, compliant और subordinate. Example देख लीजिए, an attack by armed insurgents. तो किसी अटैक की, किसी हमले की बात की जा रही है कि वो जो रेबल थे, वो विद्रोही थे, वो किस तरह से पूरी तरह से आर्म्ड थे, वो पूरी तरह हथियारों से लेस थे, उनके द्वारा क्या किया गया, हमला किया गया। अगला हमारा शब्द है कम्बेटेंट। कम्बेटेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कम्बेटेंट का मतलब होता है किसी लड़ाई में लड़ने वाला योद्धा, उसे बोला जाता है कम्बेटेंट, सैनिक, योद्धा, दैट इज कॉल्ड कम्बेटेंट। A person who take part in fighting, especially in war, is called combatant. Synonyms देख लीजिए, fighter, warrior, battler और soldier. Antonyms are lie, companion, confident और intimate. Example देख लीजिए, I have never suggested that UN forces could physically separate the combatants in the region. तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मैं पर्सनली ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी रीजन की बात हो रही है कि वहाँ उस क्षेत्र से जो है यूएन जो है अपनी फोर्सेस जो हैं वो हटा लें, फिजिकली अपनी जो योद्धा हैं या सैनिक है वहाँ से हटा दें, उस रीजन से, मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। इस तरह का एग्जाम्पल दिया मैंने। अगला हमारा जो शब्द है वो प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है दीर्घकालीन या देर तक चलने वाला कोई चीज, उसे बोला जाता है प्रोलॉन्ग्ड। वही जैसे प्रोटेक्टेड का मतलब है, वैसा ही प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है। दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। यहाँ देखिए मैंने सिनोनिम्स में लिखा है प्रोटेक्टेड। A prolonged event or situation continues for a long time or for longer than expected. Synonyms आप देख सकते हैं extended, lengthy, protracted और long. Antonyms short, brief, cancelled और hasty. Example देख लीजिए, there was a prolonged silence before anybody spoke. कि इससे पहले कि कोई भी बोलता, उससे पहले वहाँ पे बहुत ही शांति भरा, लंबी देर तक क्या हुआ, शांति भरा, एक चुप्पी भरा माहौल था, मतलब पूरी तरह से साइलेंस था। अगला हमारा शब्द है apparatus। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। apparatus का मतलब होता है औजार या उपकरण, किसी काम को करने के लिए जो हम औजार या उपकरण का यूज करते हैं उन्हें बोला जाता है apparatus। या हम बोल सकते हैं किन किन विधियों से, किन किन मेथड से कोई काम किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड apparatus. The apparatus of an organization or system is its structure and method of operation. Synonyms देख लीजिए, equipment, machine, appliance और tool. Antonyms है devastation, gash और undoing. एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर मैनी ईयर्स द कंट्री हैड बीन बरीड अंडर द apparatus ऑफ द रिजीम। तो ये किसी रिजीम की बात हो रही है, किसी सत्ता की बात हो रही है कि काफ़ी जो लंबे समय से है, उस किसी देश की बात हो रही है कि उस देश में काफ़ी समय तक जो है वो उनका शासन जो है वो चलता रहा, उनके शासन की जो विधियां हैं, उनका जो तकनीक है वो अपनाई जाती रहीं। अगला हमारा शब्द है वेनिंग। वेनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेनिंग का मतलब होता है किसी चीज क्विट करना, किसी चीज को छुड़ाना या छोड़ना किसी चीज को। या हम दूसरे कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं जैसे कोई शिशु होता है जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं, जो दूध छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, तो एक मतलब 2-2.5 साल के बाद दूध को छुड़ाना होता है, तो उस प्रक्रिया को भी बोला जाता है वेनिंग। If you wean someone off a habit or something they like, you gradually make them stop doing it or liking it, especially when you think it is bad for them. That is called weaning. Synonyms आप देख सकते हैं detaching, secession, disengage और alienating. Antonyms है bar, block, continue और damage.
एग्जाम्पल देख लीजिए, यू आर गिवन कैप्सूल्स और पिल्स विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ निकोटिन टू वीन यू फ्रॉम द हैबिट। तो किसी तरह की कोई आदत की बात कही गई है कि तुम्हें छोटी छोटी पिल्स जो है, गोलियां दी जाएंगी जो जिसमें निकोटीन होगा, जो कि इस आदत से छूटने में तुम्हारी जो है वो सहायता करेंगी। अगला हमारा शब्द है इनकॉन्ग्रुएस। इनकॉन्ग्रुएस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इससे पहले यदि आपको याद हो तो हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, कॉन्ग्रुएस। कॉन्ग्रुएस होता है चीजों में आपस में समानता होना, सामंजस्य होना। तो उसका अपोजिट क्या हो गया? इनकॉन्ग्रुएस। इनकॉन्ग्रुएस होता है चीजों में आपस में असंगता होना, अनियमितता होना, अयोग्यता होना, उसे बोला जाता है इनकॉन्ग्रुएस। द स्टेट और कंडीशन और ऑफ नॉट बीइंग इन agreement, accordance और harmony, that is called incongruous. Synonyms देख लीजिए, discrepancy, disparity, inconsistency और incompatibility. Antonyms है correction, same, affinity और accuracy. Example देख लीजिए, there seem to be something incongruous about these proposals from the start. तो किन्हीं proposals की बात हो रही है कि शुरू से ही उन proposals में जो है वो काफ़ी अनियमितता थी, काफ़ी असंगतताएं उसमें पाई गई थी। शुरू में ही वो एक दूसरे के मतलब डिसिमिलर थे, सिमिलैरिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। अगला हमारा शब्द है क्विक्योजिट। क्विक्योजिट, क्विक्योजिट, हाँ ठीक है, एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। क्विक्योजिट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल अवास्तविक हो, मतलब काल्पनिक हो, कल्पनाओं में ही अनरियलिस्टिक होना, दैट इज कॉल्ड क्विक्योजिट। क्विक्योजिट। If you describe someone's ideas or plans as quixotic, you mean that they are imaginative or hopeful but unrealistic. इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, शायद मैं थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप लग रहा है वर्ड, तो इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। आप इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा ढंग से। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अनरियलिस्टिक, विजनरी, ड्रीमी और ऑप्टिमिस्टिक। एंटोनिम्स है प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक और एक्चुअल। तो डिक्शनरी में आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। QUIXOTIC, क्विक्योजिट। चलिए फिर भी आप देख लीजिएगा, इसका मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्रोनाउंस में ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ इसे, कोशिश भी मैं नहीं करूँगा अभी, तो आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑल्दो जैक्स प्लान फॉर किलिंग द जायंट वॉज क्विक्योजिट। क्विक्योजिट मतलब ये कहा गया है कि जैक का जो प्लान था किसी जायंट को मारने के लिए वो बिल्कुल अवास्तविक था, अकाल्पनिक था, मतलब काल्पनिक था वो। तो आप देख लीजिएगा एक बार, फिर से माफ़ी चाहूँगा आपसे, एक बार इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिएगा, किसी टूल में जाके तो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पिजेंट्री। पिजेंट्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पिजेंट्री का मतलब होता है देहाती किसान या कोई एक कॉमन मैन, उसे बोला जाता है पिजेंट्री। Smallholders and agricultural laborers or low social status, chiefly in historical use or with reference or subsistence farming in poorer countries. तो आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि जो थोड़ा सा आम नागरिक होता है या किसान, उस तबके के जो लोग होते हैं, उन्हें यहाँ बोला गया है एडिटोरियल में पेजेंट्री। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, पेजेंट, मासेस, फार्मर्स, पब्लिक और कॉमन पीपल। एंटोनिम्स है एलीट, रॉयल्टी, प्रिविलेज्ड और अपर क्लास। एग्जाम्पल देख लीजिए, द अपर क्लास एक्सप्लॉयटेड द पेजेंट्री। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया है, जो अपर क्लास के जो लोग होते हैं, जो ऊंची श्रेणी के लोग होते हैं वो एक्सप्लॉयट करते हैं, जो मध्यम श्रेणी या हम बोल सकते हैं जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको वो एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका वो शोषण करते हैं। अगला हमारा शब्द है एनामर्ड। एनामर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनामर्ड का मतलब होता है, मतलब किसी की तरफ से अट्रैक्ट होना, मोहित होना या प्रेम में बंधा होना, किसी के साथ मोहित होना किसी के प्रति, उसे बोला जाता है एनामर्ड। इफ यू आर एनामर्ड ऑफ समथिंग यू लाइक और एडमायर इट अ लॉट। इफ यू आर नॉट एनामर्ड ऑफ समथिंग यू डिसलाइक और डिसअप्रूव ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड एनामर्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इन्फेक्चुएटेड, चार्म्ड, कैप्टिवेटिव और फॉन्ड। एंटोनिम्स अलूफ, डिटैच्ड, disinterested और divorced। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई बिकम टोटली एनामर्ड ऑफ द वाइट फ्लावर्स देयर। कहीं किसी जगह की बात हो रही है कि वहाँ के जो जंगली फूल थे उनके प्रति मैं बिल्कुल से मोहित हो गया, आकर्षित हो गया। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद मजबूत हो, बेहद बहुत ज़्यादा ठोस हो, उसे बोला जाता है रोबस्ट। समन और समथिंग दैट इज रोबस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड
और हेल्दी। सिनोनिम्स देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टडी और विगरस। एंटोनिम्स है वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज ऑलवेज द रोबस्ट वन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि हमेशा वो एकदम मजबूती के साथ, फिजिकली भी वो मजबूत है और मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगला हमारा शब्द है एंडेवर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेडिंग देख लीजिएगा, दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है यहाँ से। एंडेवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना किसी चीज़ को पाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंडेवर। इफ यू एंडेवर टू डू समथिंग, यू ट्राई वेरी हार्ड टू डू इट, दैट इज कॉल्ड एंडेवर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्ट्राइव, अटेम्प्ट, एफर्ट और ट्राई। एंटोनिम्स है सरेंडर, गिव अप, इग्नोर और नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एंडेवर्ड टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, कि उसने, किसी लेडी की बात हो रही है कि उसने अपना काम जो समय पे ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश की, जी तोड़ से उसने कोशिश की कि उसका काम जो है समय पे समाप्त हो सके। अगला हमारा शब्द है सरमाइज, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। सरमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं, गेस हम कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसे बोला जाएगा सरमाइज। इफ़ यू सरमाइज दैट समथिंग इज ट्रू, यू गेस इट फ्रॉम द अवेलेबल एविडेंस ऑल्दो you do not know for certain, that is called surmise. Synonyms आप देख सकते हैं, guess, conjecture, suppose और assume. Antonyms है proof, confirmation, truth और measurement. Example देख लीजिए, the police surmised that it was a murder after looking at the crime scene. पुलिस ने क्राइम सीन को देखकर ये अंदाज़ा लगाया, ये अनुमान लगाया कि ये एक मर्डर का केस है, हत्या का मामला है। अगला हमारा शब्द है बिक्वेटेड। बिक्वेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिक्वेटेड का मतलब होता है वसीयत, अपनी विल लिखना, या वसीयत में किसी को कोई चीज़ दान में देना, या फिर मरने के पश्चात अपनी विल की, अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी जो भी संपत्ति है वो उसे मिलेगी, उसे बोला जाता है बिक्वेटेड। टू अरेंज फॉर समथिंग टू बी गिवन टू समबडी आफ्टर यू हैव डाइड इज कॉल्ड बिक्वेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ग्रांटेड, इनहेरिटेड, डोनेटेड और गिवन। एंटोनिम्स है अनसीन, अप्रोप्रिएटेड, डिनाइड और रिफ्यूज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, he bequeathed 1 लाख रुपीज टू चैरिटी, उसने 1 लाख रुपए चैरिटी के लिए, मृत्यु के पश्चात उसने जो 1 लाख रुपए की विल लिखी, चैरिटी में वो दान के रूप में दिए। अगला हमारा शब्द है इन यूनिजन। इन यूनिजन यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इन यूनिजन का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि मतलब तालमेल हो, जिसमें एक साथ साथ करें, जैसे डांसिंग, ग्रुप डांस होता है, या हम गाते हैं एक समूह में तो साथ साथ गाना गाना, या साथ साथ कोई काम करना, तालमेल मिलाकर कोई काम करना, उसे बोला जाएगा इन यूनिजन। इफ 2 or more people do something in unison, they do it together at the same time, that is called in unison. Synonyms देख लीजिए, as one, together, jointly और mutually. Antonyms है all alone, deeply divided और by oneself. एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरी मॉर्निंग द किड्स से द प्लेज। प्लेज का मतलब पहले भी मैंने बताया था आपको, प्लेज का मतलब शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना। एवरी मॉर्निंग द किड्स से द प्लेज ऑफ एलिजेंस इन द यूनिजन, की ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में हम प्रतिज्ञा ली जाती है सुबह, एकता के लिए, निष्ठा के लिए, सुबह प्रतिज्ञा जो है वो होती है, मिलकर सभी स्टूडेंट जो है वो प्रतिज्ञा लेते हैं। जब सुबह प्रेयर होती है स्कूल में, उस समय की बात अपना थोड़ा सा बचपन याद करें। अगला हमारा जो शब्द है वो है रेवरेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेवरेंस का मतलब होता है किसी के प्रति श्रद्धा रखना, आदर भावना रखना, या आज्ञा का पालन करना, दैट इज कॉल्ड रेवरेंस। रेवरेंस फॉर समवन और समथिंग इज अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, दैट इज कॉल्ड रेवरेंस। सिनोनिम्स है वर्शिप, रिस्पेक्ट, अडोर और होमेज। एंटोनिम्स है शेम, डिसरिगार्ड, डिसऑनर और कंटेम्प्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी स्टैंड टुगेदर नाउ इन म्यूचुअल सपोर्ट एंड इन रेवरेंस फॉर द डेड। तो किसी मृतक व्यक्ति की बात हो रही है कि हम उसके जो फ्यूनरल पे गए, या कुछ इस तरह से बात हो रही है कि हम उसके आदर में जो है वो सभी लोग मिलके इकट्ठे, उनके आदर के लिए हम एकदम से हम खड़े हो गए उस व्यक्ति को आदर देने के लिए, श्रद्धा की भावना से। तो ये रेफरेंस वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था, और वो जो टंग ट्विस्टर वर्ड था थोड़ा सा वो देख लीजिएगा आप, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे, वो थोड़ा सा प्रोनाउंस में ढंग से नहीं कर पाया, तो उसे आप देख लीजिएगा, गूगल पे कैसे सर्च करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, कोई भी टूल ले लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा प्रोनाउंसिएशन क्या है उस वर्ड की। तो आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। आप एक बहुत कम व्यूज़ हैं, फिर भी लाइक जो है सिर्फ 10-12 ही होते हैं, तो अगर आपको फ्रूटफुल लगा हो कंटेंट तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।